कड़ाके की ठंड पड़ते ही ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ने लगे हैं। ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ज्यादा सर्दी मौत का काल बनकर आ रही है। एक तरफ जहां 40 से 50 साल के लोगों को अचानक हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं इन दिनों ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों से मेडिकल कॉलेज मेरठ ही नहीं बल्कि प्राइवेट नर्सिंग होम की ओपीडी और आईसीयू भरी पड़ी है। आंकड़ा सिर्फ मेडिकल कॉलेज का है, जहां 10 दिन में 500 ब्रेन स्ट्रोक के मरीज मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं। न्यूरोलॉजी विभाग की ओपीडी में आप भीड़ देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि तेज सर्दी कितने लोगों को बीमार कर रही है। ब्लड प्रेशर लोगों का तेज सर्दी में कुदरती ज्यादा हो जाता है, लेकिन 50 साल से ऊपर के लोगों में जिन्हें बीपी और शुगर की बीमारी है, उन्हें ब्रेन स्ट्रोक कभी भी आ रहा है। मेरठ मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर दीपिका सागर कहती हैं कि बड़े उम्र के लोग स्वभाव से थोड़ा जिद्दी हो जाते हैं और वो सुबह मॉर्निंग वॉक करना नहीं छोड़ते। ऐसे में तेज सर्दी उन्हें तेजी से घेरती है। उनका कहना था कि उनके पास ऐसे कई मरीज आए जो सुबह 4 से 5 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए गए और उन्हें ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया। मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी और मेडिसिन के आईसीयू का भी यही हाल है। यहां ब्रेन स्ट्रोक के मरीज भरे पड़े हैं। तेज सर्दी की वजह से इन लोगों को ब्रेन स्ट्रोक पड़ रहा है। डॉक्टर दीपिका सागर के अनुसार रोजाना उनकी ओपीडी में 40 से 50 मरीज आ रहे हैं और 10 दिन में अब तक ब्रेन स्ट्रोक के 500 से ज्यादा मरीज भर्ती किए जा चुके हैं। प्राइवेट अस्पताल का आंकड़ा मिला लें तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसे में सिटी हलचल आप लोगों से अपील करता है कि तेज सर्दी के चलते आप जरा भी लापरवाही ना बरतें, गर्म कपड़ों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें और जब सर्दी ज्यादा तेज हो तो घर से बाहर निकलने में थोड़ा सा परहेज करें। देखिए, जो ठंड बढ़ी है ना, इससे क्या है, दो चीजों पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। एक तो ये कि ठंड बढ़ने से नेचुरली बीपी बढ़ जाता है, और दूसरा जब ठंड बढ़ती है तो जो शुगर के जो पेशेंट हैं उनकी शुगर भी डिस्टर्ब हो जाती है। उसका कारण दो, एक तो वो जो पहले घूमते फिरते हैं वो घूमना फिरना उनका कम हो जाता है, प्लस जो खान पान और दैनिक दिनचर्या है वो भी परिवर्तन हो जाती है। तो दोनों चीजों पे असर आ जाता है, और इसकी वजह से होता क्या है, स्ट्रोक के केसेस बढ़ जाते हैं, यानी पैरालिसिस के केसेस बढ़ जाते हैं। केसेस तो हमारे पास बिना ठंड वाले दिनों में भी आते हैं, पर अब जो ठंड बढ़ी है तेजी से, इसमें लगभग 1.5 से 2 गुना पेशेंट हमारे पास ऑलमोस्ट बढ़ गया है प्रतिदिन का, जो हमारी ओपीडी होती है। अभी आप लोग भी देख रहे होंगे कितने सारे पेशेंट्स जो आए हैं आपके सामने। हाँ, अब जब से आप लोग आए हैं, कम से कम 3 या 4 पेशेंट हैं जो सस्पेक्टेड स्ट्रोक के केसेस हैं कि इनको स्ट्रोक हुआ जैसे। और स्पेशल बात यह है कि जो पेशेंट हैं ये वाले, ये जैसे आमतौर पर तो पैरालिसिस, जैसे चेहरे का लकवा लग गया, हाथ का हो गया, जबान का हो गया, या आधी बॉडी पैरालिसिस हो गई है। अब जो आ रहे हैं, जो सिनेरियो जो चेंज हुआ है, वो हो रहा है थोड़ा सा मेमोरी इंपायरमेंट का, कि पेशेंट अजीब सी हरकतें कर रहा है, पहचान रहा है, पुरानी बातें याद हैं, नई बातें नहीं पहचान रहा, या कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक ब्रेन का एक खास हिस्सा होता है वो अफेक्ट हो जाता है। तो मोस्टली पेशेंट वो करके भी आ रहे हैं। किसी को क्या हो रहा है कि चलने में दिक्कत हो रही है, अचानक से चलने में दिक्कत हो गया, टैक्सिया इसको कहते हैं, जो स्ट्रोक के पेशेंट्स में एक पार्ट होता है। तो इस बार जो पेशेंट का जो प्रेजेंटेशन है वो नॉर्मल के साथ साथ ये थोड़े से जो अनयूजुअल, जो यूजली देखने में नहीं आते, कम आते हैं देखने में, ये वाले केसेस की भी संख्या इस बार थोड़ी सी ज्यादा हुई है। या यूं कह लीजिए कि हमारे पास टोटल संख्या ज्यादा हो गई है, तो इसलिए ये वाले पेशेंट्स भी थोड़े से बढ़ गए हैं। तो प्रतिदिन का अगर आप एवरेज लगाएं तो 8 से 10 पेशेंट तो हमारे पास ज्यादा होंगे। कितना होंगे, कम से कम जो जितनी ओपीडी हमारी होती थी 15 या 20 तो हमारे स्ट्रोक के पेशेंट आते ही हैं। इसमें लगभग हमारे पास इस वक्त पर डे 40, 50 या 60 तक भी पेशेंट स्ट्रोक के हैं हमारे, ओल्ड और न्यू जितने भी हैं सारे हैं। और इसके अलावा इमरजेंसी वाले जो पेशेंट्स हैं वो अलग हैं।